गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू माय चैनल विकास टेक ग्रुप में आपका स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूँ वीक 11 असाइनमेंट 11। एक्चुअली दो पार्ट में बताने वाला हूँ। पार्ट 1 हम लोग का रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 to 10 और पार्ट 2 में रेस्ट रहेगा, मीन्स क्वेश्चन नंबर 11 to 14। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रही थी। और जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो कहीं ना कहीं मेरा मूड थोड़ा डिस्करेज हो जाती है कि अपलोड करने का मन नहीं करता है, क्योंकि एक्चुअली आप लोग का प्यार और सब मिल नहीं पा रहा। लेकिन कोई कोई है जो मेरे को ब्लाइंड फेथ करते हैं और बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं और कहते हैं कि सर अपलोड कर दीजिए, अपलोड कर दीजिए। तो मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग इनकरेज कीजिए मेरे को। और इनकरेजमेंट कहाँ से मिलेगा? आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो इनकरेजमेंट मिलेगी, क्योंकि व्यू तो बहुत ज़्यादा जाता है, व्यू में नो डाउट, लेकिन सब्सक्रिप्शंस का रेशियो बहुत कम है। तो उस हिसाब से प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा मूड बना रहे और मैं जल्द से जल्द अपलोड कर दूं। क्योंकि अगर मान लीजिए सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो तुरंत मैं अपलोड कर दूंगा, लेकिन थोड़ा ये लगता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बढ़ते हैं। फॉर फ्लो थ्रो एन एक्सियल फ्लो compressor stage as given in the following figure, which parameters do curve 1, curve 2 and curve 3 क्या क्या रिप्रेजेंट कर रही है ना। तो हम लोग को ये ध्यान देना है है ना। कर्व वन जो है, कर्व वन जो है ये हम लोग का क्या होता है? ये कर्व वन हम लोग का क्या है? ये एक्चुअली क्या है? ये आप लोग बोल सकते हैं इसको स्टेग्नेशन प्रेशर बोल सकते हैं। सॉरी, इसको स्टैटिक प्रेशर्स बोलते हैं हम लोग, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टैटिक प्रेशर, है ना। तो स्टैटिक प्रेशर्स जो होती है, स्टैटिक प्रेशर्स जो होती है, तो यह ध्यान रखने वाली बात है कि हम लोग का जो पहले क्या होता है, रोटर में बढ़ता है, गैप में फिर हम लोग का क्या होता है, कांस्टेंट रहती है, उसके बाद फिर ये इंक्रीज करता है। ठीक है, और ये हम लोग का क्या है, इसको हम लोग स्टेग्नेशन टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, तो स्टेग्नेशन टेम्परेचर में क्या होता है, रोटर में बढ़ता है और उसके बाद क्या होता है, वो कांस्टेंट हो जाती है। मतलब कि चाहे आप स्टार्टर बोलिए, क्योंकि ये देखिए ये हम लोग का रोटर है, ये स्टार्टर है। तो पहले क्या होगा कि हम लोग का जो स्टैटिक टेम्परेचर है ना। तो स्टैटिक टेम्परेचर पहले क्या हो जाएगा, हम लोग का रोटर में बढ़ेगा, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगी। और नेक्स्ट थर्ड हम लोग को जो है क्या है, वेलोसिटी वाला कर्व है ना। तो ये वेलोसिटी हम लोग का कर्व जो होती है, ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी है ना। तो ये वेलोसिटी जो होती है, ये ध्यान रखना है। तो वेलोसिटी में हम लोग का क्या होता है कि पहले हम लोग का रोटर में बढ़ता है वेलोसिटी में, वेलोसिटी, उसके बाद वो जो गैप रहती है ना, तो गैप में कांस्टेंट बनता है। गैप, ये जो गैप आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है, ये गैप यहाँ पर गैप में थोड़ा कांस्टेंट हो जाता है। और उसके बाद जब हम लोग स्टार्टर में आते हैं तो वो डिक्रीज, इस तरह से डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो हमको लगता है कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका आंसर जो होगा हम लोग का क्या हो जाएगा, बी, है ना। ये हम लोग को ध्यान देना है। पहले स्टैटिक प्रेशर, है ना, स्टैटिक प्रेशर, उसके बाद सेकंड हम लोग का क्या है, स्टेग्नेशन टेम्परेचर। सेकंड हम लोग का क्या है, ये स्टेग्नेशन टेम्परेचर। और थर्ड हम लोग का क्या है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी। तो ये जो हम लोग आंसर होगा, वन का बी होगा, वन का बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आप लोग इसको अगर देखना चाहते हैं तो सर बताए हैं। ठीक है, तो वो आपको हम दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, आप अगर देखना चाहते हैं तो आप लोग देख लीजिए। और ये देखिए यहाँ पर, है ना, एक्सियल फ्लो कंप्रेशर्स के लिए है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या है, एक्चुअली क्या है, ये हम लोग का स्टैटिक प्रेशर है। ठीक है, तो स्टैटिक प्रेशर्स में देखो क्या हो गया, ये बढ़ा, थोड़ा कांस्टेंट हुआ इस तरह से, फिर बढ़ा। उसके बाद ये हम लोग का जो है ये स्टेग्नेशन टेम्परेचर है, तो बढ़ा, उसके बाद फिर कांस्टेंट हो गया, रोटर में बढ़ा और हम लोग स्टार्टर में कांस्टेंट हो गया। और वेलोसिटी को आप लोग देख रहे हैं, तो ये रोटर में इस तरह से बढ़ा, उसके बाद फिर गैप में कांस्टेंट हुआ, फिर घट गया। और ये हम लोग का दिया हुआ क्वेश्चन नहीं है, ये वाला जो चीज़ है स्टेग्नेशन प्रेशर हम लोग का दिया हुआ। स्टेग्नेशन प्रेशर या तो टोटल प्रेशर जो हम लोग को दिया नहीं, हम लोग स्टैटिक प्रेशर ऑप्शन में है। तो स्टैटिक प्रेशर हम लोग को, स्टैटिक प्रेशर हम लोग को क्या हो जाएगा, ये समझना है कि जो भी हम लोग डिनोट करते हैं, अगर ये टी नोट है या पी नोट है, तो ये समझ लेना है कि हम लोग या तो टोटल प्रेशर या टोटल टेम्परेचर या तो स्टेग्नेशन टेम्परेचर या स्टेग्नेशन प्रेशर बोलते हैं। अगर मान लीजिए सिर्फ टी रहेगा और पी रहेगा तो वो हम लोग को स्टैटिक प्रेशर या स्टैटिक टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है,
क्वेश्चन नंबर 2 में है। तो ये हम लोग आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कोरिलेशंस बिटवीन द ब्लेड लोड कोफिशिएंट, है ना, ब्लेड लोड कोफिशिएंट एंड फ्लो कोफिशिएंट फॉर एन एक्सियल फ्लो टरबाइन। तो हम लोग यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, ये हम लोग को किसके बारे में बोल रहा है कि ये दोनों चीज़ का होता है ना। तो ये ध्यान रखना है कि ये एक्सियल फ्लो, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 है ना, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, तो ध्यान रखना है कि ये हम लोग का जो है लोड, ये ब्लेड लोड कोफिशिएंट फ्लो कोफिशिएंट फॉर एन एक्सियल फ्लो टरबाइन के बारे में बात कर रहा है ना। तो टरबाइन के बारे में जब बात करी है तो इसका क्या आंसर होना चाहिए, है ना। इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर ये हो जाएगा हम लोग का डी होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का डी होगा। लोड लोड कोफिशिएंट इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू फ्लो कोफिशिएंट इंटू 10 बीटा 2 प्लस बीटा 1, ठीक है, ये होता है। तो इसको मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, ठीक है। तो हम लोग का ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का क्या हो जाएगा, 4 होगा। तो ये हम आपको अभी दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये टरबाइन का केस है ना। ये हम लोग का केस किसके लिए है, टरबाइन के लिए है। तो यहाँ देखिए टरबाइन है, ठीक है। तो टरबाइन ये हम लोग का क्या हो जाएगा, देखिए ब्लेड वेलोसिटी हम लोग साइड से डिनोट कर रहे हैं और फ्लो कैपेसिटी हम लोग 5 से डिनोट कर रहे हैं। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ब्लेड लोड कैपेसिटी, है ना। यहाँ देखिए आप लोग ब्लेड लोड जो क्या कॉफिशिएंट, ब्लेड लोड कॉफिशिएंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू ये 5 हम लोग का डिनोट करता है फ्लो कॉफिशिएंट, है ना, इंटू 10 बीटा 2 प्लस 10 बीटा 3, है ना, बीटा 2 प्लस बीटा 3। तो ये हम लोग का आंसर है ना। तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आप लोग ये तो समझ में आ गया होगा कि क्या आंसर होगा। 2 का हम लोग का क्या हो जाएगा, 2 का हम लोग का क्या हो जाएगा, ये समझ में लेना है। 2 का हम लोग का डी होगा, ठीक है। उसके बाद 3 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है देखते हैं, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3। इन थर्मोडायनेमिक एनालिसिस ऑफ फ्लो थ्रू एन एक्सियल फ्लो कंप्रेसर, है ना। तो हम लोग ये ध्यान देना है कि क्या है, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर के बारे में बात कर रहा है। इन ए थर्मोडायनेमिक्स एनालिसिस ऑफ फ्लो थ्रू एन एक्सियल फ्लो कंप्रेसर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द रोटर। रोटर के केस में हम लोग का क्या सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि इन थर्मोडायनेमिक एनालिसिस ऑफ फ्लो थ्रू एन एक्सियल फ्लो कंप्रेसर विच फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसमें क्या होता है ना कि हम लोग रोटर का केस बता रहा है ना, पूरा रोटर, सिर्फ रोटर का बात बता रहा है। कंप्रेसर, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर सिर्फ रोटर का बात बता रहा है। तो इसमें क्या होता है कि बोथ स्टेग्नेशन टेम्परेचर एंड स्टेग्नेशन टेम्परेचर और स्टैटिक टेम्परेचर दोनों इंक्रीज करता है ना। ये टेम्परेचर के बारे में सब ऑप्शन है, तो ध्यान देना है। तो हम लोग को क्या हो गया, ये दोनों इंक्रीज करता है। इसका फिगर्स मैं क्लियर कर देता हूँ। बोथ स्टेग्नेशन टेम्परेचर एंड स्टैटिक टेम्परेचर इंक्रीज करता है, ठीक है। तो मैं आपको फिगर से ही क्लियर कर देता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये जो है ना, इससे देखिए, ठीक है, इससे आप लोगों को क्लियर समझ में आएगा कि क्या होगा। देखिए तो ये हम लोग का क्या है, एक्चुअली क्या है, आप लोग अगर देखिएगा तो अगर मान लीजिए सपोज कि स्टेग्नेशन टेम्परेचर के बारे में बात बोल रहा है ना, स्टेग्नेशन टेम्परेचर टोटल टेम्परेचर, तो ये हम लोग एक टोटल टेम्परेचर। और यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ से यहाँ तक हम लोग का रोटर है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, ये टेम्परेचर बढ़ रहा है। चाहे हम लोग क्या है, ये हम लोग का जो है ये स्टेग्नेशन टेम्परेचर बोलिए या तो टोटल टेम्परेचर बोलिए, ये तो बढ़ ही रहा है। दूसरा स्टैटिक टेम्परेचर, तो ये हम लोग का T1 जो है ये स्टैटिक टेम्परेचर और रोटर का केस बता रहा था, इसमें भी देखिए बढ़ रहा है टेम्परेचर, दोनों केस में टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 3 का, ये आंसर का 3 क्या हो जाएगा आंसर हम लोग का, बोथ जो है बोथ हम लोग का बढ़ जाएगा इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का अगर जाते हैं तो हम लोग को ध्यान में रखना है कि ये बोथ स्टेग्नेशन टेम्परेचर एंड स्टैटिक टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में बढ़ते हैं। फॉर फ्लो थ्रो एक्सियल फ्लो टर्बाइन, अगर एक्सियल फ्लो टर्बाइन का बात करें तो स्टिग्नेशन टेम्परेचर अक्रॉस द नोजल क्या होता है। फ्लो थ्रो एक्सियल फ्लो टर्बाइन मतलब एकदम डायरेक्ट एक्सियल फ्लो टर्बाइन के बारे में बात कर रहा है। तो स्टिग्नेशन टेम्परेचर जो होता है वो क्या होगा, है ना, वो क्या होगा।
तो हम लोग का देखिए एक बात बता रहे थे, स्टेगनेशन टेम्परेचर अगर बात कर रहा है, एक्सियल फ्लो टरबाइन का बात कर रहा है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, स्टेगनेशन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, रिमेन्स कांस्टेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्लो थ्रू एक्सियल फ्लो टरबाइन स्टेगनेशन टेम्परेचर अक्रॉस द नोजल। तो हम लोग इसका भी एक है, हम लोग फिगर अभी हम लोग क्लियर करते हैं। तो ये रिमेन्स द कांस्टेंट हो जाएगा, 4 का आंसर क्या हो जाएगा, रिमेन्स द कांस्टेंट। तो नोजल का बात कर रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए, आपको नोजल को मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो नोजल ये देखिए, नोजल है, ठीक है, ये नोजल का बनाया हुआ है टरबाइन का, एक्सियल फ्लो टरबाइन। तो ये नोज़ल का बात है, तो ये नोज़ल जो हम लोग अगर स्टेगनेशन टेम्परेचर, ये ही हम लोग का स्टेगनेशन टेम्परेचर बोलिए या तो टोटल टेम्परेचर बोलिए। तो ये क्या होता है, देखिए अब ये दो पार्ट है। तो एक ये नोज़ल में हम लोग का क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। नोज़ल में यहाँ पर देखिए, नोज़ल में कांस्टेंट रहता है ना। ये देखिए 1, ये क्या कितना स्टेज में बटा हुआ, देखिए 1 2 और 3 है ना, ये 2 और 3, ठीक है। तो 3 हुआ। तो ये नोजल का केस जो हम लोग का है यहाँ पर, नोजल का केस, ये नोजल का केस क्वेश्चन में बोला है, फॉर फ्लो थ्रो एक्सियल फ्लो टरबाइन स्टेगनेशन टेम्परेचर अक्रॉस द नोजल का बात बोला है। तो अक्रॉस द नोजल में हम लोग का ये देखिए, ये नोजल है, ये नोजल का केस में हम लोग का स्टेगनेशन टेम्परेचर क्या होता है, कॉन्स्टेंट ही रहता है, ठीक है, कॉन्स्टेंट रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट, हमको नहीं लगता किसी को कोई डाउट है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा वो, ये ध्यान रखना है, ये हम लोग रहना रिमेन्स कांस्टेंट, इसका आंसर हो जाएगा रिमेन्स कांस्टेंट। 4 का क्या हो जाएगा, फ्लो फॉर फ्लो थ्रू एक्सियल फ्लो टरबाइन स्टेगनेशन टेम्परेचर अक्रॉस द नोजल रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 5 में जो ऑप्शंस दिया है, हमको तो डाउट लग रहा है। हम दूसरे बुक से भी देखे हैं, रिसर्च किया हूँ, सब जगह देखा हूँ। तो इसका जो लास्ट वाला टर्म आती है ना, तो ये देखिए 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, मतलब कि ये 5, अगर 5 में हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी यहाँ पर है नहीं, ये आपको मैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर जाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये है कि ये हम लोग को जो डेरिवेशंस हुई है, हम लोग का क्वेश्चन में क्या बता, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन पर करेक्ट डिग्री ऑफ रिएक्शन बोल रहा है ना। डिग्री ऑफ रिएक्शन कितना, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर का बात कर रहा है, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर का बात कर रहा है। और उसका जो यू दिया हुआ वो ब्लेड स्पीड है, सी ए एक्सियल वेलोसिटी है, बीटा 1 इनलेट ब्लेड एंगल ऑफ रोटर है, बीटा 2 है ना। बीटा 2 हम लोग का क्या है, बीटा 2 सब दिया हुआ गिवन है ना। बीटा 2 यहाँ पर देखिए, बीटा 2 आउटलेट ब्लेड एंगल दिया हुआ है ना। अल्फा 1 इनलेट ब्लेड एंगल, ठीक है, अल्फा 2 आउटलेट ब्लेड एंगल। तो इसका जो डेरिवेशन, ये आंसर ये होगा, है ना, 1 माइनस यू बाई सी ए इंटू 10 अल्फा 10 बीटा, जो है ये टर्म होना चाहिए। क्योंकि ये टर्म एक्चुअली मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये डेरिवेशन में 10 अल्फा प्लस 10 अल्फा 1 प्लस 10 अल्फा 2 आता ही आता है। लेकिन इसका जो ये आगे की ये जो चीज़ है, ये इस चीज़ में हमको डाउट है, ये आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर ये होगा, है ना, क्योंकि इसका जो डेरिवेशंस है, इसको क्या आना चाहिए था, है ना, हम आपको दिखा रहा हूँ कि ये, है ना, इसका डेरिवेशंस जो है, इसका क्या आना चाहिए था, अभी मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका डेरिवेशंस में अगर हम लोग देखें, ध्यान दें, तो डिग्री ऑफ रिएक्शंस देखें, है ना, डिग्री ऑफ रिएक्शंस अगर हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है, डिग्री ऑफ रिएक्शंस पर अगर हम लोग देख रहे हैं तो देखिए ये डिग्री ऑफ रिएक्शंस है, ठीक है। तो आर इजिकल टू क्या हो, 1 माइनस, तो सी ए बाई सी यू। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया हुआ देख लीजिएगा, यू बाई, ऑप्शन में क्या दिया हुआ हम लोग का, आर इजिकल टू 1 माइनस, है ना, क्या दिया हुआ था, यू बाई सी ए, है ना। उसके बाद जो भी है 10 अल्फ़ा 1 प्लस 10 अल्फ़ा 2, ठीक है। तो ये टर्म तो अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 हम लोग का जो है, ये चीज़ तो आ गया। ये हमको थोड़ा गड़बड़ी लग रहा है, देखिए ये सी ए बाई यू 1 माइनस, है ना, सी ए बाई यू 2। लेकिन उसमें क्या होता है, क्या दिया हुआ है ऑप्शन में, हम लोग यू बाई सी ए। लेकिन यही आंसर होना चाहिए, मैं अकॉर्डिंग टू मी। आप लोग अगर कुछ एक्स्ट्रा कुछ जानते हैं तो प्लीज़ आप लोग दूसरे, हम तो दूसरे बुक से भी रेफ़र किया हूँ, है ना। तो इसका आंसर यही हो रहा है, मतलब यही होना चाहिए, क्योंकि हमको लग रहा है सब ऑप्शन से गलत दिया हुआ। बट मेरे को लग रहा है, जहाँ तक मैं रिसर्च किया हूँ, हो सकता है ये सब सही है, कुछ दूसरा ढंग से होगा। बट अकॉर्डिंग टू मी क्या हो जाएगा, 5 का डी। अकॉर्डिंग टू मी क्या हो जाएगा, 5 का डी। और अगर आप कुछ जानते हैं इसके बारे में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और आंसर हमको भी बताइए, ठीक है।
ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग को क्या हो जाएगा, ध्यान रखना है, इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, 5 का डी। इसका आंसर 5 का हम लोग का डी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस यू बाई सी ए इंटू 10 अल्फा 1 प्लस 10 अल्फा 2। क्वेश्चन नंबर 6 में बढ़ते हैं। फॉर ए गिवन एक्सप्रेशन वर्क फैक्टर फॉर एन एक्सियल फ्लो कंप्रेसर पी स्टैंड्स फॉर। तो पी स्टैंड्स फॉर क्या होता है, एक्चुअल स्टेगनेशन टेम्परेचर। पी स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा, एक्चुअल स्टेगनेशन टेम्परेचर अक्रॉस द स्टेज। तो इसको मैं दिखा रहा हूँ, है ना। वर्क फैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हम लोग को क्या लिखा हो ये ध्यान देना है। तो एक्चुअली जो सर डेरिवेशंस किए हैं, देखिए वर्क फैक्टर पी इंटू सी पी है ना, डिवाइडेड बाई यू इंटू सी ए इंटू 10 बीटा 1 और बीटा 2। ठीक है, ये लिखा हुआ। तो एक्चुअली ये पी क्या है, पी हम लोग का स्टेगनेशन टेम्परेचर है। अगर देखिएगा तो इसको थोड़ा मैंने कि अलग से कुछ बताया है ना, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं इसको इस तरह से। देखिए ये वाला जो है ना वर्क फैक्टर, तो एक्चुअली क्या है कि ये ध्यान रखना है। तो एक्चुअल यही पी है ना। पी इंटू हम लोग का क्या था क्वेश्चन में, ये सी पी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यू और सी ए हम लोग का ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यू बाई सी ए ये नीचे आ जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, और 10 अल्फा 10 बीटा भी हम लोग का ये नीचे आ जाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू, है ना, यही हम लोग का वर्क डन फैक्टर है, वर्क डन फैक्टर है। तो ये क्या है, और ये हम लोग स्टेगनेशन टेम्परेचर जो पी से डिनोट किया है। तो हम लोग को क्या था, आप लोग ऑप्शन पर देख लीजिएगा, पी इंटू, है ना, ऑप्शन में क्या था सी पी, ये सी पी ऊपर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा सी पी, और डिवाइडेड बाय ऑप्शन में दिया हुआ देखिएगा, है ना। तो ये यू है, तो यू और फिर सी ए है इंटू सी ए, है ना, और क्या है 10 बीटा 1 माइनस 10 बीटा 2। तो ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं, है ना। तो हम लोग का ये जो हम लोग का क्या है स्टेगनेशन टेम्परेचर है ना, एक्चुअल स्टेगनेशन टेम्परेचर है ना, वो जो हम लोग का क्या है एक्चुअल स्टेगनेशन टेम्परेचर। ठीक है, तो 6 का हम लोग का ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बढ़ते हैं। फॉर एन एक्सेल फ्लो कंप्रेसर, है ना, एक्सेल फ्लो कंप्रेसर के बारे में बात किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एजम्पशन फॉर फ्री वर्टेक्स कंडीशन। तो फ्री वर्टेक्स कंडीशन में हम लोग क्या होता है, रेडियल इक्विलिब्रियम होता है। फ्री वर्टेक्स कंडीशन में हम लोग का क्या होता है, फ्री वर्टेक्स रेडियल इक्विलिब्रियम होता है। फ्री वर्टेक्स में क्या होता है हम लोग का, रेडियल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो 7 हम लोग का कंप्लीट हो गया, रेडियल इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बढ़ते हैं। तो 8 में क्या है, तो हम लोग को ये ध्यान देना है। 8 में क्या है, फॉर वेलोसिटी ट्रेंगुलर अक्रॉस द रोटर ऑफ एन एक्सियल फ्लो कंप्रेसर, है ना, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर जो मतलब आता है, मान लीजिए सपोज, है ना, तो हम लोग का जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी आती है, तो हाँ, है ना, तो ये हम लोग का ये हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी जो इनलेट होता है तो आउटलेट में बड़ा हो जाता है, मतलब C2 हम लोग का बड़ा हो जाता है। ठीक है, और जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है, रिलेटिव वेलोसिटी जो होती है वो आउटलेट में क्या होता है, छोटा हो जाता है। तो है ना भी, और हम लोग का जो ये है टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। टेंजेंशियल वेलोसिटी, उसी को हम लोग टेंजेंशियल वेलोसिटी जो होता है ये हमेशा हम लोग का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, है ना। या तो ब्लेड वेलोसिटी बोल लीजिए आप लोग। तो ये क्या होता है कि हमेशा कांस्टेंट होता है। तो इसको अगर फिगर को आपको देखना है, तो u1 इक्वल टू u2, ये हम लोग का क्या हो जाएगा 8 का b हो जाएगा। तो इसको हम लोग भी क्लियर करते हैं। ठीक है, तो ये आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग। ठीक है, कंप्रेसर था, तो ये हम लोग को ध्यान देना है। तो यहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं, आप लोग देखिए। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर फिगर आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग का जो इनलेट एक्चुअली क्या है, ये अगर मान लीजिए कि कंडीशन 1 का बात कर रहे हैं, तो देखिए ये C1 हम लोग का क्या है, छोटा है। ठीक है, ये देखिए C2 बड़ा हो जा रहा है। तो मतलब क्या हो जाएगा, C1 इज स्मॉलर देन C2, पहला केस। ठीक है,
दूसरा हम लोग का वेलोसिटी का अगर देख लीजिए तो वेलोसिटी देखिए यहाँ पर वेलोसिटी अगर बात कर रहे हैं हम लोग तो देखिए V2 हम लोग का छोटा है और V1 बड़ा है, तो क्या हो जाएगा V1 इज ग्रेटर देन V2, ठीक है। और ये जो बेस है एक्चुअली है ना, ये हम लोग का क्या है, यही हम लोग का टेंजेंशियल वेलोसिटी है, इसी को हम लोग का ब्लेड वेलोसिटी। देखिए ये बेस है तो ये सब के लिए कांस्टेंट है, मतलब U1 इक्वल टू U2 इक्वल टू U, ठीक है। किसी को कोई डाउट तो 8 का आपका B होगा, 8 का आपको क्या हो जाएगा B हो जाएगा, ठीक है। जिसको डाउट है फिर से वीडियो को पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा, है ना। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में जो जाते हैं तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग को क्या हो जाएगा B होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में जो आंसर होगा क्या हो जाएगा B होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग आंसर जो होगा B होगा, ठीक है। C2 बड़ा हो जाता है, V1 बड़ा हो जाता है और U हम लोग का कांस्टेंट होता है। क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाह रहा था कि आप लोग देखिएगा असाइनमेंट हम लोग जो तो 10 है, तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है और क्वेश्चन नंबर 13 है तो मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। और मैं हम लोग को क्वेश्चन नंबर जो 10 है 10 में 10 सबको आना चाहिए था, तो उसके लिए मैं एक वीडियो अपलोड किया हूँ। आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा कि अगर सही है तो क्यों सही है ना। तो वो मैं अपलोड कर दिया हूँ, तो आप लोग एक कंप्लेन रेज कीजिएगा, उसमें मैं डिटेल्स बताया हूँ कि कैसे कंप्लेन करते हैं, कैसे कंप्लेन रेज करते हैं। जिस दिन लाइव इंटरेक्शंस होती है मंडे को 6 बजे, तो आप लोग वहाँ पर भी बोल सकते हो, सर को भी बोल सकते हैं। तो क्यों आप लोग का वो सही है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके उस वीडियो को देखिए कि हम लोग को क्यों असाइनमेंट 10 में 10 मिलना चाहिए, है ना। और कमेंट कीजिए, ठीक है। और हम लोग अभी देखता है, मैं इसलिए उसको बताया क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 में भी इस तरह से कुछ मिस्टेक ये लोग किए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में अगर हम लोग देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग का ये भी ए सही है और सी सही है, ए सही है और सी सही है, तो इसका मतलब दोनों में से माने कि दोनों सही है, तो दोनों तो सही हम कर नहीं सकते, या तो एक कीजिए या तो ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि दो सही हो गया तो ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा, हमको जैसा लग रहा है कि ये बाय मिस्टेक यहाँ पर लिखा गया है डिवाइड वाला बात, अगर ये नहीं होता डिवाइड तो ये पूरा सही था, ठीक है। अगर बाय मिस्टेक नहीं लिखे हैं, अगर लिखे बाय मिस्टेक अगर नहीं लिखे हैं तो ये बी भी गलत है, और हम लोग का सही क्या है, ए है और सी है। मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ कि ए एंड सी सही है। अगर दो सही है तो बाय मिस्टेक ही ये हुआ होगा, तो इसका मतलब क्या, तीनों सही हो जाना, तो मतलब क्या, ऑल ऑफ द एबव होना चाहिए। मैं आंसर करूँगा ऑल ऑफ द एबव, आपको क्या लग रहा है आप कर सकते हैं। आंसर ए भी सही है, सी भी सही है, ठीक है। तो आप या तो ए मारिए या तो बी मारिए या तो ऑल ऑफ द अबव, ये हमको लगा बाय मिस्टेक यहाँ पर दे दिए होंगे। तो मैं आगे बढ़ता हुआ देख लेता हूँ क्वेश्चन, है ना। देखिए मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए डेरिवेशंस में हम लोग चलते हैं। तो डेरिवेशंस में देखिए ये एक प्रूव है यहाँ पर, जो ऑप्शन नंबर हम लोग अगर ध्यान दें हम लोग ध्यान से इसको देखिए, हम लोग ऑप्शन नंबर ए पे क्या है, देखिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए पे क्या है। ऑप्शन नंबर ए पे हम लोग का क्या है, W इजगल टू MU, है ना। उसके बाद क्या, ब्रैकेट स्टार्ट U माइनस CA, है ना, इन ब्रैकेट 10 अल्फा 1 माइनस 10 अल्फा 10 अल्फा 1 माइनस 10 बीटा 2। तो ये लोग आप लोग कॉपी में पहले लिख लीजिए, उसको मैच कर लीजिए। तो ये हम लोग का बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में हम लोग का ये चीज़ दिया हुआ देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी में हम लोग को क्या दिया हुआ देखिएगा, M डॉट, है ना, CA U, ठीक है, ये चीज़ है ना। उसके बाद 10 बीटा 1 माइनस बीटा 2, इसका मतलब ई भी सही है, मतलब ए एंड सी सही है। बी गलत है, बी गलत है, अगर वो बाय मिस्टेक डिवाइड को अगर नहीं दिए। बी क्यों गलत है, देखिए बी वाला ऑप्शन ये वाला है ना। एम सी दिए हुए हैं और डिवाइड करके यू लिखे हुए हैं, ठीक है। 10 अल्फा 2 माइनस 10 अल्फा 1, अगर ये डिवाइड वाला साइन ऑप्शन में नहीं रहता तो ई भी तीसरा वाला भी सही हो जाता। इसका आंसर होता ऑल ऑफ द एबव। तो ये बहुत कन्फ्यूजन है कि इसको आंसर क्या करना है, या 1 मारिए मतलब ए मारिए, या तो सी मारिए, या तो ऑल ऑफ द एबव, है ना। तो ये आप लोग देख लीजिए क्या करना है आप लोग को।
तो हमको लगता है कि हम तो ऑल एब द एबो करेंगे, हमको लग रहा है वो बाय मिस्टेक दिए। ठीक है, हम लोग कंप्लेंट को रेज करेंगे बाद में। तो ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो चैनल पे नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा इंकरेजमेंट कीजिए, है ना। जितना इंकरेजमेंट कीजिएगा उतना मन लगेगा थोड़ा अपलोड करने में, उतना ही जल्दी मन करेगा कि अपलोड कर दे। तो पार्ट 2 में हम लोग जो न्यूमेरिकल्स पार्ट है उसको अपलोड करूँगा मैं, बशर्ते आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, है ना। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर फ्लो अक्रॉस द रोटर ऑफ एक्सियल फ्लो टरबाइन। एक्सियल फ्लो टरबाइन में क्या होगा, तो ये हम लोग का ध्यान रखना है। इसका आंसर क्या होना चाहिए, एक्सियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, एक्सियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। मैं इसको दिखा रहा हूँ कैसे ये सही है। ठीक है, कैसे ये सही है मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको। तो आप लोग ये ट्रायंगल, वेलोसिटी ट्रायंगल को आप लोग देख लीजिए, तो वेलोसिटी ट्रायंगल से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या है, ये देखिए, ये हम लोग का क्या है, अगर ये एक्सियल वेलोसिटी हम लोग अगर जो देखते हैं ये कांस्टेंट है, हर जगह कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये हर जगह कांस्टेंट है, इसलिए एक्सियल वेलोसिटी हम लोग का कांस्टेंट है। बाद में कि जो भी वेलोसिटी है, चाहे आप लोग देख लीजिएगा एब्सोल्यूट वेलोसिटी इंक्रीज, तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी हम लोग का क्या हो रहा है, जनरली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एब्सोल्यूट वेलोसिटी नहीं, ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी भी हम लोग का इंक्रीज हो रहा है। एब्सोल्यूट वेलोसिटी भी हम लोग का इंक्रीज हो रहा है। सॉरी, ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी नहीं, ये एब्सोल्यूट नहीं सॉरी, देखिए एब्सोल्यूट वेलोसिटी हम लोग का क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा, है ना, एक्सियल वेलोसिटी कांस्टेंट। एब्सोल्यूट वेलोसिटी देखिए यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, ये हम लोग का एब्सोल्यूट वेलोसिटी है। और ये देखिए हम लोग का ये इनलेट वाला कंडीशन है, ये आउटलेट, तो हम लोग का क्या है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ है इंक्रीज। ठीक है, उसके बाद क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग देख लेते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी अगर ये देखिए, ये मतलब कि इनलेट कंडीशन है, ये आउटलेट, वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ऑप्शन में क्या हो, डिक्रीज। इसका मतलब, और हम लोग क्या देख रहे हैं, एक्चुअल वेलोसिटी को ही सिर्फ देख रहे हैं कि कांस्टेंट है। तो इसका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ध्यान देना है, क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम लोग का जो होगा आंसर, कहाँ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सियल वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, एक्सियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम लोग का सी हो जाएगा, एक्सियल वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, है ना। और ये सब हम लोग का क्या होता है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है आउटलेट में, और रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन ये सब में उल्टा दिया हुआ, तो एक्सियल वेलोसिटी हम लोग का रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।